नाम है दिव्या मिश्रा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 3D में दुनिया की पहली संस्कृत फिल्म अनुरक्ति भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2017 में फिल्म बाजार में सभी के आकर्षण का केंद्र बन रही है। फिल्म का निर्देशन अशोकन पीके द्वारा किया गया है और फिल्म हैप्पी ट्यून्स मीडिया बैनर के तहत बनाई गई है। कहानी की नायिका है वसुधा और कहानी इन्हीं के चारों ओर घूमती है। वसुधा एक पंजाबी नृत्यांगना है और केरल कुडियाट्टम नृत्य सीखने आती हैं, जो कि नृत्य नाटक का एक आला रूप है। यहाँ उसके गुरु के बेटे को उससे प्यार हो जाता है, मगर वो किसी गलत फहमी का शिकार हो जाता है। फिल्म की अवधि 80 मिनट है। फिल्म के निर्देशक ने बताया कि इस फिल्म को बनाने के लिए 10 शिक्षकों की मदद ली गई और एक साथ मिलकर काम किया गया। फिल्म बनाने के पीछे मकसद था ये साबित करना कि संस्कृत भाषा हमारी प्राचीन भाषा है और हमें इसे भावी पीढ़ी तक पहुँचाना चाहिए। Sanskrit is it's one of the loveliest language, or you can take it aside. It is a street language and it's a powerful language for communication. And very happy to take that language in my movie. And people used to say that Sanskrit is dead, no more. Even though it is around 3,000 years old language, people used to say it is dead, but still it's still living. It's a living language. नमो नमः। लखनऊ के प्रसिद्ध विद्यालय सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल की प्रधानाचार्य जी मिस पूनम कोचेट्टी जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं कि मैम के संस्कृत भाषा के विषय में क्या भाव हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि संस्कृत भाषाओं की जननी है और सबसे पुरानी भाषाओं में मानी जाती है। और संस्कृत का जो महत्व होना चाहिए आज के समय में, अनफॉर्चुनेटली हम लोग दूसरी भाषाओं, आप स्कूलों में भी देखिए, क्योंकि कंपल्सरी है 5th से 8th तक, या कई स्कूलों में क्लास 1 से 8th तक, लेकिन 9th ऑनवर्ड्स एज एन ऑप्शनल भाषा है। आई थिंक अगर वो कंपल्सरी होती शायद और बच्चे इसको सीखते, लेकिन सीखने से ज़्यादा ज़रूरी है इसमें जो दिलचस्पी होनी चाहिए बच्चों को, वो उसकी कमी है। और जब तक कि बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती कि संस्कृत हमें क्यों सीखनी चाहिए, तो आई थिंक ये एक वजह है। और दूसरा, मैं ये भी जानती हूँ कि किसी भी विषय में बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो बहुत डिपेंड करता है कि उस सब्जेक्ट की टीचर कैसी है और वो कितना इंटरेस्ट बच्चों में उसके उस विषय के लिए डेवलप कर सकती है। तो आई थिंक दोनों तरफ से ये डिपेंडेंट है, बच्चों का भी इंटरेस्ट और टीचर कैसे इंटरेस्ट डेवलप करती है। का संस्कृत भाषा के जो स्वास्थ्य के लिए बेनिफिट है वो बहुत ज़रूरी है, और ये भी शायद बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो जैसे हम लोग प्राणायाम करते हैं, तो संस्कृत बोलना ही एक योग और प्राणायाम की तरह होता है। तो इससे स्वास्थ्य भी बेहतर होता है, जो शायद बहुत लोग नहीं जानते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि पाश्चात्य देशों में संस्कृत सिखाई जा रही है और भारत में इसकी जो महत्वपूर्णता है उसको हम लोग इतना जोर नहीं दे रहे हैं उस पर। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे विद्यालय के हेडमास्टर माननीय पंकज सर से। सर, यह तो हुई भाषा की बात, किंतु संस्कृत जैसी प्राचीन भाषा को आज के वैज्ञानिक युग में पढ़ने का और उसका इतना प्रचार प्रसार होने के विषय पर आपकी क्या राय है? धन्यवाद सौम्या, प्रश्न बड़ा ही उत्तम है। और देश विदेश और हमारे आसपास एक चीज़ जो हमेशा मिलती है वो है संस्कार। संस्कार से ही उद्धृत है शब्द संस्कृत, और संस्कृत से ही बनती है संस्कृति। भारत पर विभिन्न संस्कृतियों का आना, जैसे मुग़ल हो गए, ब्रिटिशर्स हो गए, इन सब के आने से संस्कृत का उपयोग कहीं ना कहीं कम हुआ, उसका महत्व कम हुआ। लेकिन लोगों ने जब वेदों को दोबारा पढ़ा, जैसे स्वामी दयानंद जी ने हमसे एक बड़ा अच्छा हमको एक संदेश दिया था और ये कहा था कि बैक टू वेदास। वेदों की वाणी ही संस्कृत है, देवों की वाणी ही संस्कृत है।
संस्कृत जब बोली जाती है या सुनी जाती है तो एक असीम ऊर्जा उत्पन्न होती है। वो ऊर्जा दैविक होती है और दैविक ऊर्जा का उत्पन्न होना जीवन का और सरल, सहज और सुंदर बनना होता है, क्योंकि देवों से हमें हमेशा एक ही चीज़ मिलती है जिसको हम आशीर्वाद कहते हैं। आज इसी ऊर्जा का उपयोग समस्त विश्व, चाहे नासा हो या कोई और ऑर्गेनाइजेशन जो संस्कृत भाषा पे काम कर रही हैं, वो इन्हीं ऊर्जा और तरंगों पे काम कर रही हैं। तरंगों मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं एक विज्ञान का अध्यापक हूँ। मैं जानता हूँ कि रेडिएशंस जो क्रिएट होती हैं वो पूर्णतः एनवायरनमेंट को आपके बदल देती हैं। अब जैसे एक छोटा सा शब्द है संस्कृत का, जो मंत्रों का पहला उपसर्ग जो हम लोग कहते हैं ओम। ओम अपने आप में परिपूर्ण है और ऐसी कोई भी भाषा नहीं है दुनिया में जो इतने छोटे से शब्द को अपने आप में परिपूर्ण करके दिखा सके। संस्कृत का महत्व उसकी ऊर्जा, उसके संस्कार, उसके वैज्ञानिक तार्किक शक्ति में छुपा हुआ है। तार्किक शक्ति का अर्थ होता है सौम्या कि आप किसी भाषा में ये चीज़ देखने को नहीं मिलती कि आपको उसी से उसका जवाब मिल सके, लेकिन संस्कृत किसी को भी आप अभिव्यक्त करें अगर संस्कृत के भाषा के द्वारा करेंगे तो वो एक आदर और सम्मान की अभिव्यक्ति महसूस करता है, जो कि हमें कुछ विशेष भाषाओं में नहीं देखने को मिलता। इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी भी भाषा का महत्व कम है, लेकिन जननी का महत्व हमेशा ज़्यादा होता है। माँ का अस्तित्व हमेशा बड़ा होता है। इसीलिए कहते हैं कि संस्कृत सर्वश्रेष्ठ प्राचीन भाषाओं में से है। अब ये प्राचीन शब्द हटाना है और हम सबको आज ये प्रण लेना है, ये व्रत करना है। जैसे हम अपने अपने समाज में व्रत करते हैं और उस व्रत से ही हमें फल मिलता है, तो हमें भी एक व्रत करना है कि हम भाषा को सीखेंगे, संस्कारों को ग्रहण करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन मेरा एक जो अनुरोध है हमारे सारे ही अभिभावक गणों से और आप छोटे बच्चों से कि संस्कार देने में और संस्कार लेने में समय लगता है, और संस्कृत भी एक ऐसी भाषा है जो पल भर में सीखी नहीं जा सकती। तो संस्कार के इस आदान प्रदान को सरल बनाने के लिए हमें एक दूसरे को समय देना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सौम्या। मुझे लगता है कि शायद मैंने आपका प्रश्न का उत्तर दे दिया होगा, और नहीं दिया है तो माफ़ करिए। जी सर, इतने सुंदर जवाब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सौम्या। अब हम इस विद्यालय के कुछ बच्चों से भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शौर्य है। तो शौर्य, आप किस कक्षा में पढ़ते हैं? मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। क्या आपको संस्कृत में कुछ कंठस्थ है? हाँ, मुझे शिव स्तुति याद है, मैं सुना सकता हूँ? जी ज़रूर। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गलेव लभ्य लंबिताम्बुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनाड्डमड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं थनोतु न शिवा शिवं जटाकटाह संभ्रम भ्रमन् निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम धराधिरेन्द्र नंदनी विलासु बंधु बंधुरस्वर दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्वरस्वणामणि प्रभा कदम्ब कुमकुम द्रवा प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मधांध सिंधुर स्वरत गुत्तरी यमेधुरे मनो विनोद भर्तवम विभर्त भूत भर्तरी। अति उत्तम शौर्य, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कृष्णा गुप्ता है। तो क्या आप हमें संस्कृत में कुछ श्लोक सुना सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपके सामने एक सरस्वती जी का श्लोक प्रस्तुत करना चाहूँगा। ओम सरस्वती शारदां च कौमारी ब्रह्मचारिणीं वागेश्वरीं बुद्धिदात्रीं भारतीं भुवनेश्वरीं चंद्रघंटां मरालस्थां जगन्नाथमुक्तवान् वरदायिनीं सदा वन्दे चतुर्वर्गफलप्रदां द्वादशे एतानामानि नित्यं जपति संस्फुटां यां पठेति तस्य जीवाग्रे नूनं वसति सर्वदा। ओम। धन्यवाद। आइए बात करते हैं इस विद्यालय की अध्यापिका श्रीमती वर्षा सावंत से। मैम, संस्कृत विषय के ऊपर आपकी क्या राय है?
मेरे हिसाब से संस्कृत एक बहुत ही उत्तम विषय है जो हर बच्चे को बचपन से ही हमें सिखाने की ज़रूरत है। जैसे हम अपने परिवारों में हर पूजा पाठ में संस्कृत के उच्चारण से ही सारे मंत्र और श्लोकों का श्लोक पढ़ते हैं, जैसे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जैसे हम किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं हम संस्कृत के श्लोक से ही करते हैं। हम गणपति जी को बोलते हैं कि हमारे सारे कार्य बिना विघ्न के पूरे हों। तो हम हमारे घरों में हर पूजा पाठ में संस्कृत का उच्चारण होता है, संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण होता है। और मेरे हिसाब से अभी हर बच्चे को ये भाषा को उतना ही महत्व देने की ज़रूरत है। और अभी तो नासा के वैज्ञानिक भी इसके ऊपर इतना शोध कर रहे हैं, क्योंकि इससे जो वो संदेश लोगों तक पहुंचा सकते हैं वो नॉर्मल किसी और लैंग्वेज से उनका पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। अभी काफ़ी सारे विश्वविद्यालय, विदेशी विश्वविद्यालय भी अपने पाठ्यक्रम में इस संस्कृत विषय को शामिल कर रहे हैं। और अब संस्कृत काफ़ी ज़्यादा पहले के हिसाब से अब काफ़ी ज़्यादा लोग इस भाषा को यूज़ करना शुरू कर रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है ये हमारे देश के लिए, हमारी संस्कृति के लिए बहुत ही अच्छी बात है। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं इस विद्यालय की अध्यापिका दीपिका मैम से। मैम, संस्कृत के ऊपर आपके क्या विचार हैं? संस्कृत मुझे ऐसा लगता है कि हमारे हिस्ट्री सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं हिस्ट्री की टीचर हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि संस्कृत पढ़े बिना हम हिस्ट्री को नहीं समझ सकते हैं, हम इतिहास को नहीं समझ सकते हैं। तो जैसे हमारे बहुत सारे सोर्सेज जैसे कि रामायण, महाभारत, वेद, ये सब संस्कृत में हैं। हम जब मास्टर्स की पढ़ाई भी करते हैं तो हम संस्कृत हमें भाषा सिखाई जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिना संस्कृत के ज्ञान के हम भारत का एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो नहीं समझ सकते हैं। धन्यवाद मैम। तो इस बातचीत के अंश में हमने ये जाना कि कैसी ये प्राचीन भाषा लोगों के दिलों पे राज कर रही है। तो कैमरामैन अनुभव सर के साथ मैं कोविद शर्मा, सेठ आनंदराम, जयपुरिया न्यूज़, लखनऊ। Welcome to Radio Spark, the voice of Jaipuria.